यार मेरे ख्याल से 1500 तो होगा। सही है। हाँ, ये नोट्स आपको मिल गए। अब इन नोट्स में आप देख लें आपके पास क्या क्या चीजें हैं। इसमें एक तो पूरी राइटिंग स्पेस आपको मिली हुई है, यानी आपके नोट्स यहीं पे बनेंगे। सही है। ओ लेवल्स में भी मैं डिक्टेट करवाता था, यहाँ पे भी मैं डिक्टेट करवाऊंगा। इसमें और एडिशनल चीजें क्या है, दूसरी कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज हैं। आप देखेंगे बीच में प्रिंटेड एरिया होगा, दिखाओ बुक। इसमें ये प्रिंटेड एरिया आ गया ना। अब जैसे ये रहा, और यहाँ पे एक बच्चे का आंसर लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है किसी नल्ले बच्चे का तो आंसर देंगे नहीं आपको। ये उस बच्चे का आंसर है जिसने 8 में से 7, 8 में से 8 स्कोर किया होगा, 12 में से 10, 11 स्कोर किया होगा। अच्छा एक आंसर है, ताकि आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया होगा कि अच्छा यार आंसर इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इट्स ऑल अबाउट राइटिंग द आंसर। एंड देन ऑब्वियसली एज वी मूव ऑन, आपके पास एंड में कुछ असाइनमेंट्स भी हैं। सही है। तो वो असाइनमेंट्स वक्त पर वक्त आपको मैं दूंगा करने के लिए, ताकि हमारी तैयारी होती रहे। ये पूरा माइक्रो का पोर्शन है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट टिल दिसंबर तक हम इसको कंप्लीट कर चुके होंगे इंशाल्लाह। सही। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। तुमने ले लिया नोट्स? लो नोट्स, बाद में पे कर देना लाजमी। अच्छा, सबसे पहले हेडिंग क्या दी हुई है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिखें। नीड्स एंड वांट्स आर unlimited. Needs and wants are unlimited, and the resources are limited. Needs and wants are unlimited and resources are limited. मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक्स एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसकी प्रैक्टिकलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जाए कि हमने अभी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम पे एग्जिस्ट करता है या किसी रीजन पे एग्जिस्ट करता है। व्हाई डू वी स्टडी बायोलॉजी? बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं भाई, बताओ? डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है। असल बायोलॉजी की स्टडी क्या है? हाँ, बायोलॉजी की स्टडी है इज टू स्टडी अबाउट द बॉडी पार्ट्स। यही है। सही। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं अकाउंट्स क्यों पढ़ते हो? अकाउंट्स क्यों पढ़ते हो? ताकि आप अपने बिजनेस का क्या कर सको, हिसाब किताब। बिजनेस स्टडीज क्यों पढ़ते हो? बिजनेस चलाने के लिए, तुम्हारे पास डायरेक्शंस हो, आइडियाज हो, ताकत। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हो? शुगल मस्ती के लिए नहीं। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हो? क्योंकि हर जगह पे एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि नीड्स एंड वांट्स हमारी हमेशा लिमिटेड होती है और रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं। तो मैं आपको नजर में रखते हुए इसको इलस्ट्रेट करता हूं। लेट्स से आपकी पॉकेट मनी कितनी है? 3000 रुपए पूरे महीने की। शायद ज्यादा हो, शायद कम हो। 3000 रुपए मैंने लिख दिया। लेकिन व्हाट डू यू वांट? तुम्हें क्या चाहिए? एवरी डे शुड बी अ पिज्जा पार्टी। ओ यस। हाँ, आईफोन 14 तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए। ले रहे हैं तो वे बड़ा ही लेना,
छोटे में क्या मजा है? फिर आपको क्या चाहिए होगा जब आईफोन लोगे? तो फिर एप्पल वॉच, क्यों नहीं? फिर आपके पास ईयरपॉड्स, व्हाई नॉट मेरी जान? और पेप्सी के साथ फिर तो पेप्सी भी होगी ना, पिज्जा के साथ। ये सारी चीजें तो होंगी ना, और भी बहुत सारी ख्वाहिशात होंगी, कुछ यहां पे हम लिख भी नहीं सकते। सही है? तो जब इतनी सारी ख्वाहिशात हैं आपकी, लेकिन आपके पास पैसा कितना है? 3,000। तो क्या आप अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो? नहीं। दिस इज अ प्रॉब्लम विद ह्यूमंस, दिस इज अ प्रॉब्लम विद द कंट्री, दिस इज द प्रॉब्लम विद द इकोनॉमी, दिस इज द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड। सबके साथ यही मसला है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? एक बात तो तय है, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनसे ये सारी चीजें तो पूरी नहीं होंगी। तो फिर आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में इस्तेमाल करेंगे? आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आपका काम चल रहा है, नो नीड टू बाय दिस। सही है? आपके पास नॉर्मल घड़ी है, स्मार्ट वॉच नहीं है, नो नीड टू बाय दिस। आपने बोला घर पे खाना पकता है रोज, तो मैं क्यों पैसा खर्च करूं? अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ईयरपॉड्स हो गए, तो आप क्या करेंगे? उन पैसों से ईयरपॉड्स को बाय कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? अब कॉन्सेप्ट यही है। अगर मैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पूछूं तो इकोनॉमी में भी यही मसले हो रहे होते हैं। हमारे पास पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? नई नई बिल्डिंगें बनानी है, रोड बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। यही मसला इकोनॉमी में भी आता है, एक इंसान की जिंदगी में भी आता है, प्रोडक्शन बिजनेस में भी आता है, सब जगह यही मसला आता है। तो इस मसले को हल नहीं कर सकते, लेकिन इस मसले को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, और इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाएगा। तो थ्रू आउट द सेशन हम यही पढ़ रहे होंगे कि इस बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस तरीके से कम किया जाएगा। अब आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिख ली। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में 3 वर्ड जैसे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो नीड एंड वांट 2 इंपॉर्टेंट चीज है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तीसरा रिसोर्स। इन तीनों पे भी हम बात करेंगे। तो अगली हेडिंग आपके पास दी हुई होगी नीड की। तो नीड की डेफिनेशन लिखें, नीड की डेफिनेशन लिखें, एनीथिंग दैट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ESSENTIAL, essential for survival. ओके, डेफिनेशन के मुताबिक क्या कपड़े नीड है? नहीं है। जिंदा, एसेंशियल फॉर, जिंदा रहने के लिए जरूरी है क्या? अगर कपड़े नहीं होंगे तो मरूंगा, शर्म से मरूंगा, लेकिन सांस फिर भी आ रही होगी। आ रही है बात समझ में? तो कपड़े मेरे लिए नीड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लेकिन अगर मैं मरी में रहता हूं, वहां पे पड़ती है बर्फ, और वहां पे बगैर कपड़ों के घूमूंगा तो मर जाऊंगा। वहां पे कपड़े मेरे लिए क्या हो गए? नीड। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, गाड़ी क्या नीड है? नहीं। लेकिन वो रेगिस्तान में रहता है और उसको खाना पीना सब खरीदने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसके लिए गाड़ी क्या हो गई? नीड। क्योंकि अब गाड़ी अगर नहीं होगी तो वो खाना नहीं ला सकेगा, और खाना नहीं ला सकेगा तो खा नहीं सकेगा। अच्छा, मैकडॉनल्ड्स का बिग मैक क्या नीड है? उस बंदे के लिए नीड है जो पिछले 5 दिनों का भूखा है और नहीं खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन एक बंदा जिसने घर का खाना अभी अभी खाया और फिर वो वापसी जाके खा रहा है 2-3 घंटे बाद, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगी? लग्जरी कहलाएगी। आगे भी बात समझ में? असल में जो नीड्स है ना वो 3 है, ऑक्सीजन, एयर, वाटर एंड बेसिक फूड आइटम्स। बाकी सारी चीजें
क्लासिफाई हो सकती है नीड। अब वो तुमसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बता भाई ज़ारा का जैकेट नीड है वांट है, नहीं, इस तरीके से नहीं पूछेगा, सही है, हत्ता के पूछेगा ही नहीं। इसकी डेफिनेशन आपने समझ ली, आगे वही बात समझ में। तो एग्जाम्पल लिखें, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, वाटर एंड बेसिक फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड बेसिक फूड। अब आ जाए वांट पे। व्हाट इज अ वांट? एनीथिंग दैट इज नॉट अ नीड इज अ वांट। लिखो, एनीथिंग दैट इज नॉट अ नीड इज अ वांट। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज मेरी नीड नहीं है वो मेरी वांट है। तो अगर मैंने घर पे खाना खाया हुआ है तो मेरे लिए जिंगर बर्गर केएफसी का क्या है? इट्स नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, देयरफॉर इट बिकम्स अ वांट। सही है, आगे भी बात समझ में। बाज इलाकों में एसी क्या हो जाता है? एक नीड हो जाता है। जहां पे हीट वेव्स बहुत ज्यादा और लोग मरना शुरू कर जाते हैं, तो उनको घर ठंडा रखने के लिए या तो पंखा तो काम नहीं करता, लेकिन एसी एटलीस्ट टेम्परेचर ड्रॉप डाउन कर देता है, तो वहां पे एसी इज अ नीड। सही है। एंड अगर मैं बोलूं कि भाई 1.5 टन के 5-6 एसी लगाए हुए तो वो लग्जरी एटमॉस्फेयर सेंट्रल एयर कंडीशन हो गया, फिर वो क्या हो जाएगा? वांट। इसी तरीके से ठंडे इलाकों में हीटर्स आर अ नीड, लेकिन अगर बहुत नेक्स्ट लेवल कोई सिस्टम है तो फिर वो लग्जरी में आ जाएगा और वो वांट आ जाएगा। अब तुम लोग अपने जिंदगी में सोचो तुम्हारी नीड्स क्या है और तुम्हारी वांट्स क्या है। नीड्स तो बेसिक है, वांट्स क्या क्या है? सोचो तुम्हारी क्या क्या वांट है, तुम्हें क्या क्या लेना है, कुछ प्लान किया अभी खरीदना? क्या? लैपटॉप लेना है? हाँ हाँ। घर लेना है? गुड। हाँ, नए कपड़े? सही है। हाँ, मौलाना साहब कुछ तो लेना होगा ना, या सब लेके लिया हुआ है तुमने? फोन लेना है? सही है। ये सारी तुम्हारी क्या हो गई? नीड्स हो गई, और नीड्स एंड वांट्स हो गई। सही। अब आगे लिखे रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, रिसोर्सेज में लिखें एनीथिंग यूज्ड डायरेक्टली, हाँ, इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एनीथिंग यूज्ड डायरेक्टली टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, लेट्स से हमारा एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में अपन क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, खूबसूरत सी सजावट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो रेस्टोरेंट बनाने के लिए या रेस्टोरेंट चलाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? हाँ, रॉ फूड। लेट्स से आई नीड फिश, आई नीड अ शेफ, आई नीड अ वेटर, आई नीड अ कैशियर। और मुझे क्या चाहिए? हाँ, फाइनेंस, आई नीड चेयर्स, आई नीड टेबल्स। स्पेलिंग क्या है? यही है, एल ही आएगा टेबल में। अच्छा, और मुझे स्पून चाहिए होगी, मुझे एसी चाहिए होगा, मुझे प्लेट्स चाहिए होंगी, मुझे बहुत कुछ चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा? मुझे
लैंड भी तो चाहिए होगी। जिस जमीन पे मेरा रेस्टोरेंट बिल्ड होगा वो जमीन पे होगा ना, आसमान पे तो नहीं बना सकता, तो मुझे जमीन चाहिए होगी। डॉलर आ गया। और मुझे क्या चाहिए होगा? एक ओनर चाहिए होगा। ओनर क्या करेगा? ओनर ये पैसा लेके आएगा, लैंड खरीदेगा, फिश खरीदेगा, चेयर्स टेबल प्लेट स्पून एसी खरीदेगा, कैशियर वेटर शेफ को सैलरी देगा, बोलेगा चलो बेटा बनाओ, पार्टी शुरू करो। लोग आएंगे, उनको सर्व करेंगे, पैसा कमाएंगे, 100 रुपए वाली चीज 1500 की बेचेंगे, 500 रुपए का नफा ये घर पे लेके जाएगा। आगे भी बात समझ। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास? रिसोर्सेस कहलाती हैं। रिसोर्सेस को प्यार से हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। देखिए, रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लिख लिया? रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लिखना है। Resources are also known as factors of production. यहां तक बात समझ में आ गई? तो रिसोर्सेज बोलूं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलूं, बात एक ही है। अब गौर से सुनिएगा, अगली डेफिनेशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की है, गौर से सुनिएगा। देखें, यहां पे कुछ चीजें जैसे ये दोनों लैंड है। सर ये लैंड क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है। मछली, बकरी, ये सारी चीजें नेचुरल रिसोर्स, नेचुरली अकर हुई है। लैंड जो जमीन का टुकड़ा है, नेचुरली अकर हुआ है, इसको हम बोलते हैं लैंड। ये जो चीजें हैं ये कहलाते हैं कैपिटल। कैपिटल बोले तो मैन मेड बनाई हुई चीजें, इंसान ने जो बनाया। चेयर किसने बनाई है? टेबल, प्लेट, स्पून, एसी, ये सारी चीजें किसने बनाई है? इंसान ने। इसको हम कैटेगराइज क्या करते हैं? कैपिटल। अब यहां पे तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, तुम्हारे अकाउंट्स के टीचर ने बोला होगा कैपिटल का मतलब पैसा, तो अकाउंट्स का टीचर भी सही है। बिजनेस का टीचर पता है क्या बोलेगा? कैपिटल इज मैन मेड रिसोर्सेज एंड पैसा, दोनों चीजें। इकोनॉमिक्स का टीचर क्या बोलेगा? कैपिटल इज ओनली मैन मेड रिसोर्स, और ये पैसा इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल। सर रीजन ये कि मेरा कारोबार काय का है? रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट में क्या बनता है? मस्त तेल में मछली को अपन फ्राई करते हैं। तो उस मस्त तेल में जो मछली अपन फ्राई कर रहे हैं, क्या उसमें डायरेक्टली पैसा लग रहा है? डायरेक्टली मछली लग रही है क्योंकि वो तेल के अंदर जा रही है। मछली को खरीदने के लिए पैसा लग रहा है। सो इट इज नॉट यूज टू प्रोड्यूस, इट इज यूज टू बाय अ थिंग दैट विल हेल्प अस प्रोड्यूस। आगे भी बात समझना है। इट इज यूज टू बाय थिंग्स दैट विल हेल्प अस प्रोड्यूस। सो देयरफॉर डॉलर्स या पैसा इज नॉट कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। एम आई क्लियर? अक्सर एमसीक्यू आता है इकोनॉमिक्स का, वो बोलता है कि भाई तुम्हारी बातें बड़ी खूबसूरत हैं, जरा ये तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर वो आपको मिसाल देगा, बोलेगा कि भाई चेयर, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा चेयर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट्स अ मैन मेड रिसोर्स। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा, वो बोलेगा एसी, तो तुम बोलोगे इट्स अ मैन मेड रिसोर्स। फिर वो बोलेगा $10 बिल, $10 बिल बोले तो 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट इज नॉट कैपिटल। आगे भी बात समझ, उसका आंसर ही यही होगा, $10 बिल। और ऐसे एमसीक्यूज आए हैं, सही है? आगे भी बात समझ में। लेकिन अकाउंट्स और बिजनेस में कैपिटल पैसा होता है, इकोनॉमिक्स में पैसा नहीं होता। रीजन? डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा, उससे हम कुछ खरीदेंगे और वो प्रोड्यूस करेगा, तो डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा। इनको अगर मैं क्लासिफाई करूंगा तो क्या क्लासिफाई करूंगा? लेबर। और ये जो ओनर है, ओनर को मैं क्या क्लासिफाई करूंगा? इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर, सही है? चलो मिल बांट के स्पेलिंग लिखते हैं इंटरप्रेन्योर की, EN टर प्री न्योर। हाँ भाई, स्पेलिंग के मार्क्स नहीं होता, और टेंशन क्यों ले रहा है भाई?
सही है। अगली हेडिंग क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पहला पॉइंट लिखे लैंड। पहला पॉइंट लिखे लैंड। लैंड में लिखे इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। चल मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरा एक डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म में क्या होता है? मिल्क। डेयरी फार्म कहां है? भैंस कॉलोनी, प्लॉट नंबर 440। सही है। वहां पे मैंने 2 भैंसें रखी हुई हैं। उनका दूध निकाला जाता है और दूध को मार्केट में बेचा जाता है। यह है मेरा कारोबार। दूध पर लीटर में 210 रुपए का बेचता हूं, थोड़ा पानी मिला लेता हूं, दूध पानी का मिक्सचर बेच देता हूं। 2 नंबर तो हूं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं। सही। वॉट इज लैंड इन दिस प्रोसेस? प्लॉट। गाय, बफलोज। बफलो इज ऑल्सो नेचुरल। इज इट अ मैन मेड? नहीं, इंसान नहीं बना सकता ना, इंसान तो बच्चे बनाता है। सही है। आगे भी बात समझ में? बफलो नहीं बना सकता। हाँ, ट्राई नहीं करना। चलो अगले बकरा ईद पे ट्राई कर रहे हो तुम लोग। आगे भी बात समझ में? क्लियर? सही है। तो क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल आप लिख लें। फॉर एग्जाम्पल premises जगह, and you can write buffaloes. For example, you can write fish, you can write water. Water is also a natural resource. सही। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए। अगला लेबर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। लेबर क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। लिख लें ह्यूमन रिसोर्स। तुम लोगों के सामने ये जो बंदा खड़ा हुआ है पिंक टी शर्ट में, वो कौन है? लेबर है। सही है। कुछ लेबर फिजिकल जॉब ज्यादा कर रहे होते हैं, जैसे मजदूर। कुछ लोग टेक्निकल और स्किल पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, यानी वो बैठ के काम कर रहे होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट हो गया, या आपके पास टीचर का जॉब ऐसा है, फिजिकल भी है, खड़े रह के पढ़ाना भी है, चेकिंग भी करनी है, और टेक्निकल भी है, समझाना भी है। तो सारी चीजें। तो कोई भी चीज लेबर के बगैर क्या बन सकती है या नहीं बन सकती? मशीन तो बना सकती है ना, लेकिन मशीन को ऑन भी तो करना है। मशीन को ऑन करने के लिए लेबर चाहिए होगा। मशीन को कंट्रोल करने के लिए, मशीन को रिपेयर करने के लिए लेबर चाहिए होगा। सही। अगला कैपिटल। कैपिटल में क्या लिखेंगे? लिखें कैपिटल इज मैन मेड रिसोर्सेस। हाँ बिल्कुल सही। इस पे बात कर लेते हैं। सही। कैपिटल इज मैन मेड रिसोर्सेस। अब तुमने जिस तरह सवाल बोला कि सर लेबर भी तो मैन मेड है, ये ह्यूमन है, और ये कोई एक एसेट है, कोई एक टैंजिबल चीज है। सही है। तो दोनों में फर्क है। दिस डज नॉट इंक्लूड मनी। देखें, दिस डज नॉट इंक्लूड मनी। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि आप फिर भूल ना जाना। थोड़ी देर रुक जाओ, बताऊंगा। थोड़ी देर रुक जाओ। सही। अगला एंटरप्राइज। अगला है एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर, सॉरी, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में क्या लिखेंगे? इज अ पर्सन हु टेक्स द रिस्क and combines the factors of production.
who takes the risk and combines the factors of production. Man who takes risk. हाँ, person, not a man, it can be a woman as well. सही है. ऑब्वियसली एक बिजनेस कौन करेगा? एक ह्यूमन ही कर रहा होगा. सही है. अब देखें वो रिस्क क्या लेता है, एक ओनर रिस्क क्या लेता है. उसके घर में उसकी बीवी होगी, बीवी के हीरे जवाहरात क्या कहलाता है, वो दहेज जो भी मिला होगा वो बेचेगा, इन्वेस्टमेंट खड़ी करेगा. उस इन्वेस्टमेंट से वो क्या खरीदेगा? या तो लैंड खरीदेगा, फिश खरीदेगा, जो भी उसको खरीदना है, चेयर्स, टेबल, प्लेट्स, ये सारी चीजें खरीदेगा. लेबर उसके पास मुफ्त में आएगा क्या? फुप्पी के लड़के हैं क्या? सही है. तो ये सारों को हमें क्या देनी पड़ेगी? सैलरीज. तो ये सारा पैसा कौन देगा? ओनर. अब अगर उसने दिन के लेट्स से $1000 लगा दिए और उसकी सेल्स $500 हुई, तो उसका क्या हो गया? लॉस. ये उसका रिस्क है. और अगर $1500 सेल्स हो गई तो प्रॉफिट. आइए बात समझ में. दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स. अब तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे और उसको गौर से सुनिएगा. नो गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के बगैर कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती. सही है. तो हमें चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. तुमने एक बात बोली थी कि सर मेरा एक कारोबार है, वो पीछे से लेता है और आगे बेच देता है. सही है. सामान खरीदता है पीछे से और आगे बेच देता है. अब इसको गौर से सुनिएगा. जब वो बाय करेगा तो उसके पास सामान आएगा कैसे? गाड़ी में आएगा या मजदूर कंधे पे उठा के लेके आएगा? तो आपके पास कैपिटल भी लगेगा और लेबर भी लगेगा. सही है. बेचेगा कहां पे? कोई दुकान होगी. दुकान कहां पे होगी? किसी जमीन के टुकड़े पे होगी. वो लैंड होगी आपका. तो यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग विदाउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एक ओ लेवल्स में या एएस में एक एमसीक्यू था. एक पामिस्ट समझते हैं? जो हाथ पड़ता है. सही. अब हाथ पढ़ने का भी एक कारोबार है. सही. दुनिया भर में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है. हाँ भाई तेरी तो शादी ही नहीं होगी, तेरी 5 होंगे, या तू अब मर जाएगा तो तब मर जाएगा. बेवकूफ बना रहे होते हैं. तो पामिस्ट क्या करते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो वो बैठे हुए होते हैं, वीआईपी फारिग होते हैं, मुर्गा आता है उनके पास, मुर्गे को छीलते हैं ये लोग. तो बैठा हुआ है, अकेला है, उसके हाथ में कुछ पत्ते हैं और उसके पास एक तोता है. बोलता है हाथ देगा, हाथ देखता है, बोलता है तो मिट्ठू उठा पत्ता उठाता है, और वो बताता है कि भाई क्या है. अब इस केस में विच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग यूज्ड? ऑल. लैंड, आप कहां पे बैठे हुए हो? जमीन पे बैठे हुए हो. नंबर 2, लेबर. भाई जो एंटरप्रेन्योर है वही लेबर है. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्क टेकर होता है. तो रिस्क किसने लिया है? और वो पामिस्ट की सर्विसेज भी दे रहा है, तो वो लेबर भी है. और वो कार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं या दूसरी चीजें रखी हुई हैं, वो आपके पास क्या हो गया? एक मैन मेड रिसोर्स हो गया. तोता भी लैंड में शामिल हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स है. आगे भी बात समझ में क्लियर हो गए. तो कुछ भी बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए? चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. अब मैं बोलूं रिसोर्स, तो तुम्हारे दिमाग में क्या बजना चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मैं बोलूं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तुम्हारे दिमाग में क्या बजना चाहिए? रिसोर्स, रिसोर्स, रिसोर्स. दे आर द सेम थिंग. आगे भी बात समझना. अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं. तो मैंने आप लोगों को तीनों चीजें समझा दी. और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? लैंड, नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड. लेट्स से हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं. वर्ज है. अब वर्ज में कितने कमरे? 5 कमरे. सही है. तुम्हें क्या लगता है, हमें पैसे नहीं कमाने? हमें पैसे कमाने. तो हम पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ओए लेवल्स, एम कैट, ई कैट, बीकॉम,
इंटर, मैट्रिक सब चला सकते हैं ना, लेकिन क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, यानी हमारे पास इतने कमरे हैं? नहीं, तो हम नहीं चला। हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी खोल दें, तो तुम लोग ओ लेवल्स पढ़ो, ए लेवल्स पढ़ो, फिर यूनिवर्सिटी पढ़ो और फिर कहीं पे भी चले जाओ। हम ये भी चाहते हैं, हम यहाँ ये भी चाहते हैं यहाँ पे एक कमरा हो जो कि कंसल्टेंट हो, जिसको बाहर जाना हो वो यहां से कंसल्टेंसी ले, वो आपका एडमिशन प्लेसमेंट करवाए किसी यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, आपसे पैसे ले, हमें फायदा हो और आपको भी। हम तो हर चीज चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं? नाइदर डू वी हैव so big of an area, neither do we have enough skilled labor, therefore we cannot do everything ourselves. Make sense? तो बिजनेस के पास भी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। दूसरा, गवर्नमेंट भी ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, आपने केएमसी देखा है? केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहां पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था। यहां पे मस्जिद होती थी और मस्जिद है अभी भी, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, पूरा मिट्टी का होता था, और यहाँ पे होती थी एक बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट पे भी मैंने खेला है बास्केटबॉल, मिट्टी के ग्राउंड में फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेली है मैंने, है। और आज क्या हुआ कि भाई उन्होंने इस जमीन को क्या कर दिया, खाली किया, और उस पे एक हॉकी का, क्या स्पेलिंग है यार, HOCKE, हॉकी का स्टेडियम बना दिया, और उसमें समर कैंप वगैरह सारी चीजें हो रही होती है। आपके पास लैंड, जमीन कितनी थी? एक, उस पर आपने क्या बना दिया, हॉकी। क्या आप वहां पे पार्किंग प्लाजा बना सकते थे? बना सकते थे, और इससे भी पैसे कमा सकते थे, क्योंकि इसके लेफ्ट पे और इसके राइट पे शोरूम का बाजार है, गाड़ियों के शोरूम्स ही हैं। तो गाड़ियों के शोरूम्स है, तो जो बंदा शोरूम खरीदता है या शोरूम में बेचता है ना गाड़ी, वो बोलता है शोरूम तो मेरा है, उसके आगे का फुटपाथ मेरी अम्मी का है, और उसके आगे की रोड किसकी है? अब्बू की है। तो वो पूरा ट्रैफिक जैम कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनाएंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, बेटा गाड़ी पार्किंग प्लाजा में पार्क करो। तो क्या ये इस जमीन पे बन सकता था? बन सकता था। क्या इस जमीन पे एक हॉस्पिटल बन सकता था? हॉस्पिटल भी बन सकता था, वीआईपी आगा खान के कैलिबर का, इतना बड़ा नहीं बनता लेकिन बन सकता था। क्या यहाँ पे स्कूल बन सकता था? क्या यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बन सकता था? सब चीजें बन सकती थी। हो सकता है कि कुछ पॉलिटिशियंस ये बोल रहे हो कि यहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड बनना चाहिए, कुछ ने बोला हॉकी का। अगेन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन आपके पास जमीन कितनी है? एक टुकड़ा जमीन का। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आई बात समझ में? अब तुम अपनी मिसाल ले लो, तुम बड़े होके क्या कर सकते हो? शादी नहीं बोलना, हाँ, और बताओ क्या कर सकते हो? पैसे, क्या करके पैसे कमा सकते हो? जॉब करोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे, बिजनेस करोगे तो जॉब नहीं कर पाओगे। अगेन तुम खुद एक रिसोर्स हो, तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं, तुम सब कुछ खुद नहीं कर सकते, तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि आइदर यू विल डू बिजनेस, आइदर यू विल डू जॉब, आइदर यू विल डू बीबीए, आइदर यू विल डू सीए, आइदर आई कैन टीच बिजनेस बट आई एम टीचिंग इकोनॉमिक। अगेन मेरे पास रिसोर्स यानी टाइम, लेबर का टाइम लिमिटेड है, क्या करना है? आई नीड टू डिसाइड। मैं तो चाहता ही हूं कि बिजनेस भी पढ़ाऊं, पैसा कमाऊं, इकोनॉमिक्स भी कमाऊं, पैसा कमाऊं, मैथ्स भी पढ़ाऊं, पैसा, पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ाऊं, हर जगह से पैसा, लेकिन आई कैन नॉट डू दैट। व्हाई? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करना होता है। अगर मैं पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाता हूं और मेरे पास 2 बच्चे आते हैं, तो इससे बेहतर नहीं है मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा लूं जहां पे मेरे पास 10 बच्चे हैं। मेक सेंस? सही? आगे भी बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर द रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? यही है, यही है। व्हाट आर द रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? अब इसको कॉपी नहीं करें। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। चले,
लैंड को क्या रिवॉर्ड मिलता है? लैंड, तुम मेरी जमीन इस्तेमाल करोगे तो बदले में क्या लूंगा मैं तुमसे? रेंट लूंगा, पैसा लूंगा। उस पैसे को मैं क्या क्लासिफाई करूंगा? रेंट। तो लैंड के बदले इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि अगर तुम किसी की लैंड यूज करोगे तो उसको क्या दोगे? रेंट। अगर मैं किसी की गाय भैंस को इस्तेमाल करूं दूध निकालने के लिए, तो मैं उसको 1,000 रुपए दिन के दे रहा हूं, वो 1,000 रुपए क्या कहलाएगा? किराया, रेंट। सही। लेबर, लेबर को मैं क्या दूंगा? वेजेस, या मैं उसको सैलरी दूंगा। कैपिटल, अगर मैं किसी की चेयर किराए पे ले लेता हूं तो मैं उसको पैसे दूंगा, उस पैसे को मैं रेंट नहीं कहूंगा, इकोनॉमिक्स में उसको मैं क्या बोलूंगा? इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पर तुम्हारी गाड़ी है, मैंने बोला तुम अपनी गाड़ी मुझे 2 दिन के लिए दे दो, तो तुम मुझे ऐसे ही दे दोगे? तुम्हारा भी बिजनेस माइंड होगा, तुम बोलोगे भाई मुझे 50,000 रुपए चाहिए 2 दिन के। मैं बोला यार उस्ताद हूं, थोड़ी सी कमी। तुमने बोला चलो 10,000 रुपए 2 दिन के दे देना। अब मैं जो 10,000 रुपए तुम्हें दे रहा हूं, इकोनॉमिक्स इसको क्या बोलेगा? इकोनॉमिक्स बोलेगा कि ये इंटरेस्ट है। ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है सूद वाला, ये एक नाम है कि कैपिटल के बदले क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर की रिस्क के बदले उसको क्या दिया जाता है? प्रॉफिट। क्योंकि ये रिस्क है तो प्रॉफिट भी हो सकता है उसको और लॉस भी हो सकता है। सो दिस इज द रिवॉर्ड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डन? इसको कर लो कॉपी। हाँ, असल रिवॉर्ड तो प्रॉफिट है ना। हाँ, लेबर। सही है। अब इसमें 2 और कॉन्सेप्ट्स हैं। जो कि आप नीचे लिख सकते हो। एक हेडिंग डालें, नीचे लिख लें जहां जगह है, फ्री गुड। नीचे जगह है ना टेबल के नीचे, फ्री गुड। व्हाट इज अ फ्री गुड? मुफ्त में नहीं। इकोनॉमिक्स में फ्री गुड का मतलब वो नहीं है जो बगैर पैसों के मिले। फ्री गुड से मुराद ये है गुड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, गुड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अगला है इकोनॉमिक गुड। अगली हेडिंग डालें इकोनॉमिक गुड। गुड्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म करके एफओपीज भी लिख सकते हैं। सही। अब देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप YouTube पे गए और YouTube पे आपने लिखा ट्रेलर फॉर द मूवी पठान। सही।
आपने उसने सर्च किया और आपने क्लिक किया और वहां पे दीपिका पादुकोण आ गए, उसने थोड़ा ढुमके लगाए, और शाहरुख खान आ गया, उसने थोड़ी भाषणबाजी की और 2-3 लोगों को मार दिया, आपने ट्रेलर देख लिया। क्या ये फ्री गुड है या ये इकोनॉमिक गुड है? इकोनॉमिक गुड है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे होंगे, वीडियो बनाने के लिए लेबर लगा होगा, एक्टर्स लगे हैं, सारी चीजें। नेचुरल रिसोर्स, साइट्स जहां पे शूटिंग भी होगी, फिर आपके पास मटेरियल यानी मैन मेड रिसोर्स, कैमरा वगैरह, फिर आपके पास एंटरप्रेन्योर, किसी ने मूवी को डायरेक्ट किया होगा, उसने रिस्क लिया होगा, टाइम लगाया होगा, सारे लेबर को पैसे दिए होंगे, तो वो एंटरप्रेन्योर हो गया। लेकिन मिल आपको फ्री में रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री गुड हो गया। फ्री गुड ऐसा जो विदाउट एनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन रहा है। सनलाइट हो गई, क्या सनलाइट बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शामिल होंगे? लैंड, आप बोलोगे सनलाइट इज इटसेल्फ अ नेचुरल रिसोर्स, लेबर लगा होगा, कोई बंदा सूरज को रोशनी करवा रहा होगा? नहीं। मैन मेड रिसोर्स कुछ लगा होगा? नहीं। इसी तरीके से विंड, हवा, हवा भी नेचुरल रिसोर्स है। एक तो अनलिमिटेड सप्लाई में आती है, सही है, जब आ रही है तो अनलिमिटेड है ना, उसमें कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे भी नहीं दे। समंदर का पानी यानी ओशन का पानी, दुनिया में 67% पानी है और 33% क्या है? लैंड है। तो इतना सारा पानी अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो अ फ्री गुड, क्योंकि ये फ्री, ये यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली बना। बारिश भी आप कह सकते हो इट्स अ फ्री गुड, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको नहीं बनाता। आगे भी बात समझ में? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मेरा एक कैटल फार्म है, मैं वहां पे गाय के बच्चे यानी पैदा करवाता हूं, सही है, और फिर मैं उनको बड़ा करके बेचता हूं। क्या ये फ्री गुड है या ये इकोनॉमिक गुड है? क्यों? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है। कैसे लग रहा है? एक तो मैं जमीन जहां पे मैंने इनको रखा हुआ है, इनको चारा दे रहा हूँ, सारी चीजें इनको फीड करवा रहा हूँ, इनको फिर मैं पानी पिला रहा हूँ, इनको मैं बांध के रखा हुआ है, सारी चीजें हो रही हैं, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेबर रखा हुआ होगा इनकी साफ सफाई, फीडिंग के लिए, इनकी सारी चीजें, तो ये इकोनॉमिक गुड है। आगे भी बात समझना? डन? सही है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अगली हेडिंग है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ goods and services it shows the combination of goods and services that can be produced with the given resources, with the given resources। सही है, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम समझेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। एनी इश्यूज, एनी क्वेश्चंस? डन? सही है, तो अगली क्लास में बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ेंगे, सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ेंगे।